2016 में हरीश रावत की मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस में ऐसी बगावत हुई जो आज भी दीमक की तरह कांग्रेस को खाए जा रही है। हर चुनाव में कांग्रेस में ऐसी बगावत शुरू होते हैं जो कांग्रेस के खेमे को घटाकर बीजेपी के खेमे को बढ़ा देते हैं। और इस बगावत की शुरुआत हुई 2016 से, जब कांग्रेस के 9 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसका खामियाजा 2017 में कांग्रेस को अपनी सरकार गंवाकर उठाना पड़ा। वही 5 साल बाद 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में लगी बगावती दीमक फिर से बाहर निकल आई और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2022 में भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर कांग्रेस में सेंधमारी करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि एक सिटिंग विधायक के रूप में राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए और आज 2022 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले कई नेता बीजेपी में शामिल है। देखिए, 2016 की जो टूट थी, वो टूट बड़ी ही कांग्रेस के लिए अलार्मिंग टूट थी। वो चेतावनी थी कांग्रेस नेतृत्व को, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी। लेकिन कांग्रेस ने उस टूट से भी सबक नहीं लिया। 2017 के चुनाव में हार के बाद कोई सबक लेने का काम नहीं किया इन लोगों ने। उसके बाद आप 19 में देख लीजिए कितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए। उसके बाद आप 22 में देख लीजिए कितने लोग, बड़े बड़े लोग, किशोर उपाध्याय जी जैसे लोग जो प्रदेश के अध्यक्ष वो पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद देखिए 24 में कितने लोग पार्टी छोड़ के गए। लेकिन पार्टी सबक नहीं सीख रही है और इस पार्टी का और बुरा असर होने वाला है। अब कार्यकर्ता छोड़ रहा है, जो मेरे जैसा कार्यकर्ता छोड़ रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बरसों से पार्टी में काम कर रहा हो, समर्पित भाव से काम कर रहा हो, जब मेरे साथ धोखा हो सकता है तो और लोगों के साथ क्या होगा। अभी बहुत कार्यकर्ता छोड़ेंगे। आप लीजिएगा, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक ऐसी फेरिस्त है कि कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ऐसे लोग पार्टी छोड़ेंगे। आपने किस तरीके से टिकट वितरण किया, किस तरीके से आप कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं, ये सब दिख रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं उस पार्टी में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। मैंने लंबी सेवा उस पार्टी की है। हम अपनी शुभकामना दे सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का नेतृत्व है प्रदेश का, जो पार्टी को चलाने का काम करते हैं, वही लोग पार्टी को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। 2016 से कांग्रेस में लगी बगावती दीमक निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को उस समय कमजोर कर गई, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेताओं के लगातार भाजपा ज्वाइन करने को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की माने तो कांग्रेस की हालत अब प्रदेश में ऐसे होने वाली है कि उसे कार्यकर्ता तक नसीब नहीं होंगे। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते जो प्रदेश का मेरा अनुभव है, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि उस दल के अंदर आज जो है, या तो एक परिवार उस दल को चलाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ गिने चुने लोग उस दल को कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दल जो है कि जो उत्तराखंड प्रदेश है उसकी भावनाओं के खिलाफ काम कर रहा है। यानी हम बार बार, जैसे मैं कहता हूं कि भाई सनातन विरोधी कार्य जो भी दल करेगा उसको उत्तराखंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका कार्यकर्ता भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज उनके दल के अंदर जो इस तरह की भगदड़ मची हुई है, तो उसका मूल कारण क्या है कि जो दल के बड़े लोग हैं वो संभाल ही नहीं पा रहे। क्योंकि ऐसा है कि उनको जो है अभी भी ये लगता है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम कैसे प्रदेश को लूटेंगे, कैसे प्रदेश को बर्बाद करेंगे, इस काम पे वो लगे हैं। कहीं दूर दूर तक सरकार आती नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक मन के अंदर उनकी भ्रांति है, क्या पता आ जाए। तो ऐसी स्थितियां जब बनी हुई हैं तो निश्चित तौर पर लोग दल छोड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दल की स्थिति ये भी हो सकती है कि एक दिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है, आज जैसे बंगाल के अंदर है। बंगाल के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने 32-33 साल का शासन किया, आज उसको कार्यकर्ता ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो वो स्थिति कांग्रेस की उत्तराखंड में आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उधर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी की माने तो एक दिन बीजेपी में जरूर ब्लास्ट होगा, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे नेताओं की फौज इकट्ठा कर ली है जो महत्वाकांक्षी है।
इसमें मुझे लगता है बहुत 2+2 करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है। कांग्रेस की दुकान इस वक्त सबको खाली दिख रही है। तो जो मौका परस्त लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं, लालची लोग हैं, विभीषण और जयचंद जैसे लोग हैं, उनको पार्टी छोड़नी थी। जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कोई जमीर और नैतिकता जिंदा नहीं होती, सालों साल तक पार्टी को मां समान कहते रहो, उसके बाद मां का गला घोट कर चल दो। तो जो लोग कपड़ों की तरह अपने मां और बाप बदल रहे हैं, उन लोगों से क्या अपेक्षा करना। मुझे तो लगता है ऐसे लोग चले ही जाएं तो अच्छा है। छटनी तो होगी, कम से कम पता तो चलेगा लोगों की अपनी असली जो है, लोग एक्सपोज तो होंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग जा रहे हैं और भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, अगर एक कमरे की कैपेसिटी 30 लोगों की है और वहां 60 लोग भर दिए जाएं तो किसी न किसी को घुटन होना तो लाजमी है। और यही अब भाजपा में हो रहा है कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता कसमसा रहे हैं, क्योंकि 2017 में जितने 10 लोग ये लोग यहां से लेकर गए, सबको टिकट दिया, टिकट ही नहीं दिया, इनमें से 6 लोगों को मंत्री बना दिया, जिस पर भाजपा के मूल कार्यकर्ता का, मूल विधायक का हक बनता था। वो 6 सीटें तो कांग्रेस के लोग ले गए। आज की डेट में देखिए, प्रवक्ता पद पर बैठे हुए कांग्रेस मूल के लोग, तो किसका गला कट रहा है? गला तो भाजपा के कार्यकर्ता का कट रहा है। और ये विस्फोटक साबित होगा एक दिन। और कांग्रेस पार्टी में तो बहुत अच्छी बात है कि समय से पहले अगर आपको अपने दुश्मन की पहचान हो जाए, इससे बढ़िया ब्लेसिंग नहीं हो सकती कोई। कांग्रेस भले ही बीजेपी में ब्लास्ट का इंतजार कर रही हो, लेकिन अगर कांग्रेस ने अभी भी सबक नहीं लिया और पार्टी पर लगे बगावती दीमक को खत्म नहीं किया, तो 2027 में कांग्रेस की डगर बेहद मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर 2027 के रण से पहले कांग्रेस खुद को कैसे संभालती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।